IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वापसी आम आदमी पार्टी में कला खत्म कर देगी? क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत से पार्टी की सुलह हो जाएगी? आम आदमी पार्टी के नेता देर रात तक योगेंद्र यादव के घर बैठक करते रहे। ये बैठक रात 2 बजे तक चलती रही। तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में क्या बातें हुई ये अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो केजरीवाल गुट अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से समझौते के तरीके तलाश रहा है और इसी समझौते और मान मनोबल को अमली जामा पहनाने के लिए अरविंद केजरीवाल के 3 खासम खास संजय सिंह, आशुतोष और कुमार विश्वास देर रात योगेंद्र यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने योगेंद्र यादव से तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत की। ये बैठक रात तकरीबन 2 बजे खत्म हुई। इस बैठक के बाद मीडिया के कैमरों के सामने योगेंद्र यादव और बाकी नेता एक दूसरे के साथ गलबहियां करते हुए नजर आए। ये बैठक इस बात की ओर इशारा करती है कि आम आदमी पार्टी में कला खत्म होने के आसार हैं। योगेंद्र और प्रशांत भूषण से अरविंद गुट समझौता करने के मूड में आ गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से योगेंद्र और प्रशांत को निकाले जाने को लेकर खलबली मची हुई थी, उसे देखते हुए अरविंद गुट समझौते के लिए रास्ते तलाश रहा था। उसे अरविंद केजरीवाल के बैंगलोर से वापस आने का इंतजार था और उनकी वापसी के फौरन बाद ही संजय सिंह बाकी नेताओं के साथ योगेंद्र यादव के घर पहुंच गए। हालांकि अंदर खाने क्या बातचीत हुई इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं नहीं समझता आप क्या बात कह रहे हैं। मान मनोबल और ये सब, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। साथी लोग हैं, बात पहले भी होती रही थी, बात आज भी हुई है और बात कल भी जारी रहेगी। निश्चित रूप से अगर हम लोग इतनी रात को आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो जो पार्टी में जो कुछ भी घटित हुआ पिछले दिनों उस पे हम सारे लोग चिंतित थे, परेशान थे और उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की है। किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे जब पहुंच जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। अभी एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है इसका आप लोगों को स्वागत करना। मेरा पहले भी आपसे कहना है, हर परिवार का, हर संगठन का एक न्यूनतम निजी अनुशासन होता है। हम सब परिवार के लोग हैं, एक संवाद कर रहे हैं। जब संवाद किसी निर्णय पर पहुंच जाएगा तो उस निर्णय को आपको सूचित कर देंगे। ये माना जाए कल की सुबह जो आएगी उसमें पीएससी रात भी बहुत अच्छी है, सुबह भी बहुत अच्छी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अमित पांडे। अमित, ये जो तस्वीरें हैं इसमें हम क्यों यू टर्न देख रहे हैं? देखिए, यू टर्न भी हम इसको एक तरीके से अलग शब्द में हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद पार्टी नेताओं का जो एक संदेश है वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी सूत्रों से बात हुई है तो साफ तौर पर इनका अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर ये तीनों नेता गए थे यहाँ पर और ये कहने की कोशिश की गई थी जो मीडिया से बातचीत है या जो भी एक निश्चित दायरे में रहकर ही चीजें बाहर निकले, ये सबसे अहम चीजें ये इन नेताओं ने योगेंद्र यादव को समझाने की कोशिश की। और इसके अलावा और भी उनकी भी जो बातें थी वो समझने की यहाँ पर कोशिश की गई। अगर हम इस पूरी मुलाकात को बर्फ पिघलाने की प्रक्रिया कहें दोनों पक्षों की ओर से तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ केजरीवाल का साफ संदेश था कि दायरे में रहिए, अनुशासन में रहिए। अमित, प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को एक मैसेज भेजा था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इनमें तो सिर्फ योगेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। क्या प्रशांत भूषण से भी मुलाकात की हम उम्मीद करते हैं? जी, ऐसी उम्मीद है कि प्रशांत भूषण से भी आज या कल में मुलाकात होगी इन जो केजरीवाल के जो खासम खास से पास चला रहे हैं उनसे। और इससे पहले प्रशांत भूषण का अगर कल का बयान देखें, उन्होंने कहा था कि वो मिलना चाहते केजरीवाल से, तो साफ तौर पर नरमी की ये संदेश है। लेकिन नरमी के संदेश से पहले केजरीवाल ये जता देना चाहते कि अगर चलना है पार्टी में रहकर तो उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक अनुशासन के दायरे में चलना पड़ेगा। अमित, ये वही संजय सिंह है जिन्होंने एक ऑफिशियल लेटर दिया था योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के खिलाफ कि किस तरीके से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी विरोधी गतिविधियां नजर आई हैं उनमें और उसी के लिए उन्हें पीएससी से भी निकाला गया।
बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया आम आदमी पार्टी के कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाला जाए पार्टी से। लेकिन आज संजय सिंह खुद वहां पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 28 मार्च को मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में हम अब क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, कहीं न कहीं जो उस चिट्ठी की बात है और कल रात की मुलाकात की बात है, तो एक जो स्टैंड बदलता हुआ है वो हम इससे जोड़कर जरूर दे सकते हैं कि जो जहां पहले बेहद उग्र था केजरीवाल के जो समर्थक थे या केजरीवाल का जो गुट था बेहद उग्र था, वो थोड़ा सा नरमी बरतता हुआ दिख रहा है। और अगर इन नेताओं की ओर से नरमी दिखाई गई है तो केजरीवाल के जो समर्थक नेता उनका भी ये कहना है कि अगर आपको पार्टी में रहना है, बातें रखनी है, तो एक दायरे के मुताबिक चलिए, एक अनुशासन के मुताबिक चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।